हेलो और वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स की, एक ऐसी पावरफुल लेकिन थोड़ी छिपी हुई दुनिया के बारे में। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स है ना, ये हमारी मॉडर्न लाइफ का बेस है, पर इतनी जबरदस्त पावर के साथ उतना ही बड़ा खतरा भी तो जुड़ा होता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, एडवांस प्लास्टिक्स और जो फ्यूल हम रोज यूज करते हैं, इन सब चीजों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब हो सकता है थोड़ा सरप्राइजिंग हो। इन सभी चीजों का सफर, इनकी जर्नी शुरू होती है एक इंडस्ट्रियल रिएक्टर के अंदर, उसके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले दिल में। हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये वही जगह है जहां से कई मॉडर्न इनोवेशंस पैदा होते हैं। तो खतरों को आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मशीन्स हैं क्या और करती क्या हैं। चलिए इंडस्ट्री के इस दिल के अंदर झांक कर देखते हैं। अच्छा, तो एक बात साफ कर लेते हैं, हर काम के लिए एक ही टाइप का रिएक्टर नहीं होता, सब अलग अलग हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री में जहां छोटे छोटे बैचेस बनते हैं, वहां इस्तेमाल होते हैं बैच रिएक्टर्स। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोकेमिकल्स में जहां लगातार प्रोडक्शन चलता रहता है, वहां जरूरत पड़ती है CSTRs की, मतलब कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स। और हाँ, जब कोरोसिव यानी कि गला देने वाले केमिकल से डील करना हो, तब पिक्चर में आते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर्स। ठीक है, तो इसकी पावर तो हमने देख ली, पर क्या होता है जब चीजें गलत हो जाती हैं, जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है? क्योंकि इस बेइंतहा पावर को कंट्रोल करने के साथ बहुत बड़े खतरे भी जुड़े हुए हैं। इन खतरों का लेवल समझने के लिए बस हिस्ट्री में देखना ही काफी है। चेरनोबिल, फुकुशिमा, ये नाम ही काफी हैं। ये हादसे एक ऐसी डरावनी याद दिलाते हैं कि जब रिएक्टर्स कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो क्या हो सकता है। सबसे बड़े खतरों में से एक है रनअवे रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि एक केमिकल प्रोसेस अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और फिर बूम, इतनी तेजी से हीट और प्रेशर बनता है कि सिस्टम उसको संभाल ही नहीं पाता, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल। फिर एक ऐसा खतरा जो दिखता भी नहीं, स्टैटिक स्पार्क। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटी सी ऑलमोस्ट इनविजिबल चिंगारी, और वो किसी फ्लेमेबल सॉल्वेंट के वेपर्स यानी भाप में आग लगा दे। इसका रिजल्ट एक बहुत बड़ा भयानक धमाका। इनके अलावा टॉक्सिक रिलीज का खतरा हमेशा बना रहता है, मतलब जहरीले पदार्थों का लीक हो जाना। सोच के देखिए, एक मामूली सी गलती और जहरीले गैसेस लीक हो सकती हैं। ये वहां काम करने वालों के लिए और पूरे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क है। और आखिर में वो फैक्टर जिसको प्रिडिक्ट करना सबसे मुश्किल है, ह्यूमन एरर, यानी इंसानी गलती। सेफ्टी लॉक्स को बायपास कर देना या गलत प्रोसीजर फॉलो करना, ऐसी गलतियां दुनिया के बेस्ट सेफ्टी सिस्टम्स को भी फेल कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी पावर को हम सेफली हैंडल कैसे करते हैं? इसका जवाब शुरू होता है इंजीनियरिंग से। सेफ्टी को ध्यान में रखकर जो डिजाइन किया जाता है ना, वही हमारी पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देखिए, रिएक्टर्स को अकेले नहीं छोड़ा जाता, इनमें मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्रेशर रिलीव वाल्व्स या रप्चर डिस्क्स। ये एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल देते हैं सेफ तरीके से। फिर आते हैं इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स। एक बटन दबाओ और सब कुछ बंद। ये बिल्कुल ऑटोमेटेड सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर्स का। यहाँ एक खास खतरा होता है थर्मल शॉक का। मतलब अचानक टेम्परेचर बदलने से कांच की जो अंदर की लेयर है वो क्रैक हो सकती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल, धीरे धीरे गर्म करना और धीरे धीरे ठंडा करना, और साथ ही लाइनिंग की रेगुलर स्पार्क टेस्टिंग। इससे साफ है कि हर डिजाइन की अपनी अलग सेफ्टी जरूरतें होती हैं। सेफ्टी में प्रिसिजन यानी कि सटीकता कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लग जाएगा। एक प्रॉपर सेफ्टी अर्थिंग कनेक्शन का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वो 1 ओम से भी कम होना चाहिए। 1 ओम से भी कम। ये इतना कम है कि यकीन करना मुश्किल है, पर स्टैटिक स्पार्क को रोकने के लिए इतनी ही एक्यूरेसी चाहिए। लेकिन सिर्फ बेस्ट इंजीनियरिंग काफी नहीं है। सेफ्टी का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा है ह्यूमन प्रोटोकॉल, यानी डिसिप्लिन और सही प्रोसीजर्स को फॉलो करना। एग्जाम्पल के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का अर्थिंग प्रोसीजर ही ले लीजिए। ये एक तरह का बहुत ही ध्यान से किया जाने वाला डांस है। स्टेप 1, अर्थिंग क्लैंप को सबसे पहले नंगे मेटल से कनेक्ट करो।
स्टेप 2 कॉन्टिन्यूटी चेक करो, स्टेप 3 ट्रांसफर शुरू करो। फिर ट्रांसफर के बाद सब फ्लो रोक दो, 30 से 60 सेकंड रुको और बिल्कुल आखिर में क्लैंप को हटाओ। यहाँ हर एक स्टेप क्रूशियल है। और अगर इस पूरे प्रोसेस में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो ना, तो वो है ये गोल्डन रूल, कनेक्ट फर्स्ट, रिमूव लास्ट। यानी सबसे पहले कनेक्ट करो और सबसे आखिर में हटाओ। ये छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये अनगिनत जानें बचा सकता है। तो चलिए अब इन सारी अलग अलग लेयर्स को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए रिएक्टर सेफ्टी कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरा फॉर्मूला है। और वो सेफ्टी फॉर्मूला क्या है? वो है सही डिजाइन, प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल, स्टैटिक कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ट्रेन्ड मैन पावर और हाँ, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। जब ये सारे टुकड़े एक साथ काम करते हैं ना, तभी, सिर्फ तभी एक सेफ ऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। ये इंजीनियरिंग, प्रोसेसेस और लोगों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये सब जानने के बाद हम एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जब सेफ्टी इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, तो क्या अब रिस्क का आखिरी मोर्चा, आखिरी फ्रंटियर सिर्फ ह्यूमन एरर ही रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पावर को संभालने की कंटिन्यूअस चैलेंज की याद दिलाता है। इस पर सोचना जरूरी है।